नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान धारा 151 में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के 4 दिन बाद रिहा होने के बाद अगले दिन शुक्रवार को सीधे प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने आदिवासी महिलाओं और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने आदिवासी महिलाओं और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा सामूहिक रूप से एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया। प्रभावितों को मांग माने जाने तथा अमित भटनागर की रिहाई की खुशी में प्रभावितों ने जोरदार नारेबाजी कर जश्न भी मनाया। बता दें, हालिया घटनाक्रम में आंदोलन के दौरान कई ग्रामीण और महिलाएं घायल हुई, जिन पर कथित रूप से पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। इस संबंध में घायल महिलाओं की स्थिति और कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी कल जिला कलेक्टर के समक्ष औपचारिक रूप से रखा गया। आज शनिवार जिला कलेक्टर के साथ दोपहर 12 बजे अमित भटनागर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रभावितों की मांगों, कानून के पालन तथा पारदर्शिता के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, ग्राम सभा, पुनः सर्वे, प्रभावितों की पुनर्वास नीति, 5 एकड़ जमीन आदि मुद्दा विस्तृत चर्चा करेगा। इस बीच जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया कि प्रशासन संवाद के लिए तैयार है और ग्राम सभाएं पुनः पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी। साथ ही सर्वे की प्रक्रिया कानून सम्मत ढंग से आगे बढ़ाई जाएंगी। कलेक्टर के इस बयान से प्रभावितों और प्रशासन के बीच एक सकारात्मक वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। अमित भटनागर की रिहाई और प्रशासन की इस पहल के बाद कई गांवों में लोगों ने संयमित तरीके से संतोष व्यक्त किया। हालांकि प्रभावितों का कहना है कि वे प्रशासन के आश्वासनों का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तविक विश्वास तभी बनेगा जब घोषणाएं जमीन पर लागू होती दिखाई देंगी। अमित भटनागर ने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि आदिवासी महिलाओं, ग्रामीणों और उनके अधिकारों का है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन पारदर्शिता और कानून के अनुरूप प्रक्रिया अपनाता है तो आंदोलन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि वादों और वास्तविकता में अंतर पाया गया तो प्रभावित पुनः लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने को बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें कल होने वाली वार्ता पर टिकी है, जिसे आंदोलन के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ वह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, यह लोकतांत्रिक अधिकारों की परीक्षा थी। मुझे 151 धारा के तहत जेल भेजा गया और 4 दिन जेल में रखा गया। पहले बिजावर में जेल में रखा गया, फिर 100 किलोमीटर दूर मुझे लवकुश नगर भेज दिया गया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, मैं अकेला नहीं था। बाहर जनता खड़ी हुई थी, महिलाएं खड़ी हुई थी बड़ी संख्या में, युवा खड़े हुए थे, किसान खड़े हुए थे। हर तरफ जब ये आवाज आ रही थी अमित भटनागर को रिहा करो, तब एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अमित भटनागर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पूरे एक मांग का नाम है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जनता ने मुझे इतना स्नेह प्रेम दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरी मीडिया ने, छतरपुर की मीडिया ने, हमारे मध्य प्रदेश की मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरह से इस घटनाक्रम को गहराई से दिखाया, इसके दर्द को समझा, उसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी यहाँ आए, कांग्रेस पार्टी के कई नेता, उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका भी आभारी हूँ। और प्रशासन, इस सब के सहयोग से प्रशासन पर एक दबाव बना और प्रशासन अपनी मनमानी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। कलेक्टर साहब इसमें आगे आए। हम पिछले 4 साल से कलेक्टर साहब से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे के अधिकारी हमको वहां ऊपर तक बात नहीं रखने दे रहे थे। कलेक्टर साहब ने पहल की है, एक सकारात्मक बात, सकारात्मक दिशा, जो कल हमारी और उनके बीच बात हुई। उन्होंने मीडिया में जो संदेश दिया है कि हम ग्राम सभा करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और अपने जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरकारी कर्मचारी इसमें सहयोग करेंगे। और ये सारी बातें दिखाती हैं कि अब संवाद के जरिए एक सकारात्मक पहल हो रही है।